पार्टियां ईवीएम पे ठीकरा फोड़ती हैं, वो इस आत्मचिंतन को कमजोरी बताती हैं। ये सोच सोच का फर्क है। आपने मुझसे कहा केशव प्रसाद मौर्य जी क्या कहना चाह रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आपकी रिपोर्ट मैंने बड़ी ध्यान से सुनी। दो बातें तो मैं आपको बता दूं जो शायद आपने जिस तरह से दिखाई वो उचित नहीं था। केशव प्रसाद मौर्य जी वही कह रहे हैं जो श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है हमेशा, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सीख है, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कहते थे, दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि संगठन ही सबसे बड़ा है और संगठन मजबूत होगा तो कई सरकारें बन जाएंगी, और भारतीय जनता पार्टी ने बना के दिखाया। आपने कहा केशव प्रसाद मौर्य जी का ट्वीट जो है वो डिलीट हुआ, बदला गया। मैं आपको एक बड़ी जानकारी देता हूं। आपको मालूम है, बीजेपी यूपी पे जाइए, उसके एक्स हैंडल पे आपको वो उनका शब्दशाह जो स्टेटमेंट है और वीडियो अभी भी मिलेगा, और यही केशव प्रसाद मौर्य जी के जो एक्स हैंडल है उस पर भी मिलेगा। तो हटाने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो उस टूटी साइकिल से पूछना चाहता हूं जिसका टायर है पंचर, और जिनकी उंगलियां टूटी है वो चला रहा है पंजा, और वो हम पे उंगली उठा रहे हैं। अरे आप अपना आत्मचिंतन करो। कांग्रेस पार्टी का कोई अगर प्रवक्ता है उससे पूछिएगा। 5 सीटें और 6 सीटें उत्तर प्रदेश में आई है, 2 विधायक है नाविका जी, 2, और उसके बाद वो हमसे पूछ रहे हैं। अरे हम एक परिवार की तरह रहते हैं, और सपा हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इनके लिए गांधी और यादव परिवार ही सब कुछ है, और हमारे लिए संगठन परिवार है। ये फर्क ये क्या जानेंगे। गौरव भाटिया जी, वैसे मैंने फ्लिप फ्लॉप कहा था। वो ट्वीट अब है मुझे भी पता है। वो ट्वीट डाला गया, फिर डिलीट किया गया, फिर वापस डाला गया। तो लगता है कहीं ये दिमाग में जद्दोजहद चल रही थी। तो मेरा सवाल उस जद्दोजहद पे था। और दूसरी बात, मेरा सवाल सुन लीजिए। दूसरी बात मैं जो पूछना चाहती हूँ, दूसरी पहले जो डाला गया था, बस मैं दुरुस्त कर रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ। दूसरी बात है जो भी रिपोर्ट दिखा, जो जानकारी आप दे रहे हैं वही जानकारी हमने भी दी है, और उसमें कहीं कोई गलती नहीं है। फ्लिप फ्लॉप हुआ ये सवाल है। और दूसरी तरफ सवाल ये पूछना चाहती हूं कि ये तो सही है कि संगठन बड़ा है, सरकार से बड़ा है, और ये तो वाजपेयी जी के जमाने से चली आ रही है प्रथा। तो आज केशव प्रसाद मौर्य जी जब ये बोल रहे हैं, बोल तो रहे हैं, सुना किसको रहे हैं, ये पूछना चाहती हूं मैं उत्तर दे देता। सबसे पहले देखिए, जब हम कह रहे थे कि हमारी 80 सीटें आएंगी और 70 आएंगी, और उसके बाद एनडीए की 36 सीटें आएंगी, तो हमारे कार्यकर्ता जो रात दिन मेहनत कर रहे थे उनमें भी तो जोश और ऊर्जा भरने का काम कोई करेगा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी भी उपस्थित थे, योगी आदित्यनाथ जी भी थे, और केशव प्रसाद मौर्य जी भी थे। तो ऊर्जा भर रहे थे, उनको बता रहे थे कि आप भारतीय जनता पार्टी की नींव हो, आप रीढ़ की हड्डी हो, आप ही हमारा सम्मान हो, आप ही हमारी पहचान हो, आप ही हमारे सब कुछ हो। इसमें गलत क्या है। दूसरी बात, सपा से पूछिएगा, इनके लिए ना संगठन बड़ा ना सरकार, इनके लिए तो सबसे बड़ा है यादव परिवार। आप मुझे बताइए, जब से पार्टी बनी है सपा, क्या यादव परिवार के बाहर का अध्यक्ष भी दे पाए? ये तो यादव परिवार की परिक्रमा करने में ही पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। इसलिए संगठन की अहमियत ये क्या जाने। और तभी मैं कहता हूं, आज आत्मचिंतन हम कर रहे हैं, लेकिन आत्मचिंतन करने की आवश्यकता राहुल गांधी और गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी को है, और इधर यादव परिवार और समाजवादी पार्टी को है। अनुराग भदौरिया जी, आत्मचिंतन पे इतनी हलचल क्यों है सपा में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई दिल्ली में दौड़ रहा है, कोई लखनऊ में दौड़ रहा है, कोई हवाई जहाज से दौड़ के जा रहा है, कोई गाड़ी में ही दौड़ रहा है। कमाल है भैया, दौड़म दौड़ लगी है, कह रहे कहीं कुछ है ही नहीं। अरे भैया, पहले तो इंजन आपस में टकराते थे, अब तो डब्बे भी टकरा रहे हैं, खड़ा खड़। सवाल यह है कि ये कह रहे हैं कि हमारा जो नेतृत्व है जो कहता है वही सब कहते हैं। अरे भैया, आपके नेतृत्व तो कहता है सबका साथ सबका विकास। उधर पश्चिम बंगाल में आपके अलग नेता आपको आंखें तिर रहे, कह रहे नहीं हम मानते सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। वो आपको ही धमका रहे हैं, बोले हम आपके जो आप बोलते हो हम उसको नहीं मानते हो, हम सबका साथ सबका विकास नहीं मानते। सवाल है कि इसी उत्तर प्रदेश के अंदर में
मुख्यमंत्री योगी जी के शासनकाल में ही 100 विधायकों ने धरना दिया था सरकार के खिलाफ। भूल गए क्या? 100 विधायकों ने धरना दिया था, अगर आपको याद नहीं हो तो। और हालत ये हो गई है कि आपके विधायक क्या कह रहे हैं कि भैया, आपके एक विधायक हैं देवेश प्रताप, क्या कहते हैं भैया अगर काम करवाना है तो अधिकारियों के पैर छूने पड़ते हैं विधायकों को, ये कह रहे हैं वो। और आपके एक जो साथ के मंत्री हैं निषाद जी कह रहे हैं कि अरे भैया बुलडोजर चलाओगे तो वोट कहां से पाओगे। सीएम साहब कह रहे हैं कि आत्मविश्वास, मतलब 400 पार करोगे तो गड़बड़ाओगे ही। उधर उठ के आपके डिप्टी सीएम कहते हैं नहीं संगठन सरकार से बड़ा है। अरे भैया ये तो दुनिया को पता है, आज से थोड़ी नई बात है, लेकिन वो सुना रहे हैं तभी तो बोल रहे हैं ना। और दूसरे अगर आप वहां चले जाओगे, सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि अभी भी जो आपके मंत्रिमंडल में आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं अभी भी वो पुरानी सरकार के ही हैं। अखिलेश यादव जी का नाम ले रहे हैं, कमाल की बात कर रहे हैं। या आपके मंत्री हैं आपके मोती सिंह जी कह रहे हैं ऐसा भ्रष्टाचार तो हमने अपनी जिंदगी में नहीं, 40 साल की राजनीतिक कैरियर में बीजेपी में मंत्री रहे हैं, कहते राजनीतिक कैरियर हमने इतना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं देखा। तो भ्रष्टाचार आपके यहां पूरी तरह से व्याप्त है। और आपके अध्यक्ष नड्डा जी क्या कह रहे हैं? अरे कार्यकर्ता का सम्मान से समझौता नहीं होगा, कार्यकर्ता के सम्मान से समझौता नहीं होगा। तो किसको सुनाया जा रहा है भाई? बैठे तो कार्यकर्ता ही वहां पे हैं, बैठे तो बीजेपी के ही नेता हैं भाई। सीएम कुछ सुना रहे हैं, गौरव भाटिया जी जवाब दे रहे हैं, गौरव भाटिया जी जवाब दे रहे हैं। आपने बड़े प्रश्न उठा लिए अनुराग भदौरिया जी, अब जवाब सुन लीजिए। गौरव भाटिया, इतनी जल्दी भाग जाते हैं, बीजेपी को इतना मौका देते हैं आप। अरे सुनिए मेरी बात सुनिए, बीजेपी को इतना मौका देते हैं, मेरी 37 आप 2.5 मिनट से बोल रहे हैं ना, 2.5 मिनट से बोल रहे हैं आपका पेट कभी भरता क्यों नहीं है? अनुराग भदौरिया जी इंतजार करिए, दोबारा आऊंगी। कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रही हूं मैं? 2027 तक तो मेरी बात पूरी हो जाए। इतना आरोप लगा के चले गए, वो 15 मिनट तक बोले और आप कह रहे दोबारा आ जाएंगे। हम 2 मिनट में बोले तो आप भाग गए। अरे 37 सीटें वाला याद रखिएगा नाविका जी, उनको हराया हमने, 33 सीटों पे आए। क्यों पता है? भाषा शैली उनकी ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कनेक्ट जनता से खत्म हो गया है। वो जनता की बात नहीं कर रहे हैं, सत्ता की बात करने लगे हैं। जनता के घरों में बुलडोजर चलाएंगे, उनका घर उजाड़ेंगे, फिर कहेंगे हमें वोट दे दो। और जब वोट लेते हैं तो वोट वैध होता है, और जब वोट लेने के बाद कहते हैं नहीं आपका घर ही अवैध हो गया। ये वो लोग हैं जो जनता के दर्द पे बात नहीं करते। सोचो आज वैकेंसी निकलती है तो किस तरह से भीड़ होती है। देखिए आप, रेलिंग टूट जाती है गुजरात में, देखा था। जो कह रहे हैं 100% सच कह रहे हैं, पर आप 2024 की बात कर रहे हैं। 2014, 17, 19, 22 आप भूल जाते हैं। इसीलिए ट्रेन को ब्रेक लगाइए, नहीं तो डब्बे खड़कने लगेंगे। और गौरव भाटिया जी का जवाब सुनिए। अरे ट्रेन डब्बे उनके खड़क गए, डब्बे पटरी से उतर गए इंजन के साथ साथ। चलिए अब चुप करा लीजिए भाई, जनरेटर बंद नहीं होता है, यही दिक्कत है। नहीं आप बोलिए गौरव भाटिया जी। ठीक।